देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में यंग डबल स्लिट के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, यंग डबल स्लिट है। ठीक है, यहाँ पर एक सोर्स है, एक सोर्स यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल डी होती है। ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है। इनसे कैपिटल डी दूरी पे स्क्रीन रखी होती है। क्या रखी होती है, स्क्रीन। ये स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन रखी हुई है, कैपिटल डी है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जब निकालते हैं तो सेंट्रल जो फ्रिंज निकलती है, जिसकी विड्थ जो होती है, विड्थ का फार्मूला जिसको लोग बीटा से लिखते हैं, क्या होता है, लेमडा और कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। ठीक है, यहाँ पर एन डी होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से नंबर की फ्रिंज है। ये फार्मूला हमारा होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए। कौन सा फार्मूला होता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए। फिलहाल हम मान लेते हैं नंबर 1 की फ्रिंज है, सेंट्रल फ्रिंज है, जिसके लिए एन बराबर हमारे पास 1 है। यहाँ लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। फिर इसने बोला है कि अगर हम जो सोर्स रखे गए हैं कोहेरेंट, इनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें। ये जो डिस्टेंस है सेकंड केस में क्या कर दें, d/2 कर दें, और जो ये हमारे पास स्क्रीन की विड्थ है इसको डबल कर दें। क्या कर दें, इसको डबल कर दें, यानी ये 2d कर दें। तो उस केस में हमारे पास बीटा क्या होगा, तो क्या है हमारे पास, बीटा डैश कर दें, और यहाँ पर लेमडा तो कांस्टेंट रहेगा, जो है वही रहेगा। कैपिटल डी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 2d हो जाएगा, और स्मॉल डी क्या हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, यहाँ से हमारे पास लेमडा ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर d लिख दो और यहाँ पर स्मॉल डी लिख दो, और ये जो 2 है ये ऊपर जाके इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देगा। यहाँ से हमें ये पता चलेगा, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास जो बीटा डैश इज इक्वल टू क्या है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम बीटा लिख सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 4 आगे कर दिया जाए और बीटा यहाँ लिख दिया जाए। तो ऑप्शन देख लो, यानी अगर ये कहानी हम करते हैं, ये चेंज करते हैं, तो उस केस में जो फ्रिंज की विड्थ है वो क्या होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो कहीं पर है ऑप्शन नंबर चौथा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है, ये जो फार्मूला हमारा होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है, और हमें ब्राइट फ्रिंज का ही फार्मूला लगाना होगा, अगर मेंशन नहीं करता कि डार्क है कैसी ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हमें लगाना होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर ये कहानी हम करते हैं, ये चेंज करते हैं, क्या चेंज है कि सोर्सों के बीच की दूरी को आधा कर दें, स्क्रीन की डिस्टेंस को डबल कर दें, तो उस केस में हमारे पास जो विड्थ होगी फ्रिंज की, वो पहले जो विड्थ थी उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये लॉजिक पे बेस्ड था। ठीक है, और हमेशा दिमाग में याद रखना है कि अगर कहीं पर मेंशन नहीं करता कि कौन सी फ्रिंज है, तो हमें मानना होगा कि ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है। ठीक, बाय, टेक केयर।